हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया है एंड आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। एंड हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट तो कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा सेकंड पॉडकास्ट है। हमारे साथ है मेघा मैडम, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज ए क्रेडिट ऑफिसर काम कर रही है। आज उनकी कंप्लीट जर्नी को हम देखेंगे कि उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन जर्नी कैसे थी। उसके साथ साथ हम उन्होंने प्रिपरेशन कैसे किया, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन, मेंस का प्रिपरेशन, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को कैसे टैकल किया, डिस्क्रिप्टिव कैसे किया, इंटरव्यू को कैसे टैकल किया। उनके उन्होंने प्रिपरेशन में कुछ अलग अगर किया है तो उसके बारे में भी जानेंगे। कंप्लीट डिटेल में उनकी जर्नी को इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम की एंजाइटी, एग्जाम की फियर है, यस। तो उसमें उसको कैसे टैकल करने। तो जब आप मॉक दे रहे हो तो पहली बात तो एग्जाम ही दे रहे हो ऐसे करके मॉक देने हैं। प्रॉपर एनालिसिस करना है। एग्जाम में हमें कभी भी प्री डिटरमाइन नहीं जाना है कि क्लर्क का पेपर है मैं तो 85 प्लस करके ही आऊंगी। ये प्री डिटरमाइन होके नहीं जाना है। हमें एग्जाम की लेवल देख के खेलना है, वहां पे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, इससे सिचुएशन, बहुत हाँ। ज्यादा हाँ रिड्यूस हो जाएगी आपकी एंजाइटी। काम रहना है। एग्जाम के 5 मिनट पहले, जब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले हम जब सेंटर में बैठते हैं, आप थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो हम्म। एंड खुद को मोटिवेट करना है कि कुछ नहीं, आई विल डू इट, हम्म। मुझसे होगा और मैं कर लूंगी बस। तो ओके। ये तो बहुत हेल्प कर देता है एंजाइटी रिड्यूस करने में। हम्म। ठीक है। अब थोड़ा हम एग्जाम के ऊपर जाते हैं। सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा बताओ आप। सब्जेक्ट वाइज यानी कि क्वांट, क्वांट से स्टार्ट करते हैं। क्वांट का प्रिपरेशन आपने कहाँ से किया था, कौन से टीचर को फॉलो किया था, स्पीड इम्प्रूव के लिए आपने क्या किया था? यस सर, यस सर। तो कॉन्ट के बारे में बात करते तो आपको पता है मेरा कॉन्ट वीक था। हम्म। मैं कॉन्ट में उतना अच्छा कर नहीं पाती थी। लाइक क्लेरिकल में लिया तो 26 27, वो भी बहुत ज्यादा पापड़ बेलने के बाद हो गए। और मेंस में मेरा क्लेरिकल के मेंस में मैंने ज्यादा दिए तो उसमें 21 से 25 तक का स्कोर था। अब सोर्सेस की बात करते हैं। तो मैंने प्रिपरेशन में जब इंटर करा था तो मैंने आशीष अरोरा सर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर ओके। इन बिटवीन मुझे मेंस पे ज्यादा, जब मेरा एक अप टू सर्टन लेवल मैंने कर लिया तो मुझे प्रीलिम्स में मेरे क्लियर होने लगे, तो मुझे मेंस करना था। तो लाइक मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। एक 75% परसेंटाइल आने के बाद ही मैंने मेंस पे स्विच करा। तो उस टाइम महाराष्ट्र के बच्चों के लिए मैं एक और सोर्स बताऊंगी अगर वो फॉलो कर पाएंगे। तो शुभम सर एकेडमी के शुभम सर है, कॉन्ड बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बस हम्म। मराठी में पढ़ाते हैं इसलिए बाकी मराठी को स्टूडेंट्स को, उसका हाँ। हाँ यूज नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र के बच्चे डेफिनेटली रेफर करेंगे। मेंस हम्म। का कंटेंट मैंने उनके 10-10 आवर्स के जो वीडियो थे, 5 वीडियोज, वो मैंने पूरे खत्म कर लिए थे। तो मेंस के लिए वहां पे हम डिटेल में ओके। बात करेंगे। तो ये तो सोर्सेस के बारे में आशीष अरोरा सर है, कौशिक मोहंती सर है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और हर्षल अग्रवाल सर है, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। और आपने एग्जैक्ट शुभम सर से पढ़ा था फिर, यानी मेरे कि दो है स्टार्टिंग में प्रीलिम्स आशीष के, और। आशीष अरोरा सर और शुभम सर, मेरे दो ओके। सोर्सेस रहे। मेंस ठीक है। के लिए स्पीड मैंने बढ़ाने शुभम के लिए सर कुछ पे। अलग किया था, स्पीड बढ़ाने के लिए? यस सर। लाइक इनिशियली मेरे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहे थे, तो स्पीड की वजह एक रीजन था और कॉन्ड का कम स्कोर दूसरा रीजन था। ओके। तो उसमें स्पीड की दिक्कत थी। तो मैं क्या करती थी, हर रोज 15 मिनट हम जो रट्टा करते हैं, लाइक टेबल्स कर लिए, परसेंटेज कर लिए, पावर्स ओके। कर लिए, क्यूब्स कर लिए, वो तो एडिशनली करना है। इसमें मैंने अलग से एक चीज करी थी, कि प्रैक्टिस मॉक पे 10-10 दस क्वेश्चन दस की क्वेश्चन। क्विजेस आती वो थी। पहले फ्री रहता हाँ था, मैं भी वही करता था, हाँ बाद में वो पेड हाँ, हो रहे हैं अब मुझे उन्होंने लगता है। पेड कर लिया है, हाँ, बट हाँ। मैंने वो करा था। तो आप कौन से भी 10-10 क्वेश्चन के क्विज रेफर कर सकते हैं, ऑलिव बोर्ड में भी आते हैं। उसमें ऐसे नहीं करना है कि पूरा टाइम 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे नहीं करना है। पहले आपको टारगेट रखना है कि अगर सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना है तो वो आपको 10 क्वेश्चन है तो लाइक 7 मिनट में सॉल्व करने का टारगेट रखना है। और 7 मिनट में जितने होंगे उतने ही करना है, फिर क्विज सबमिट करनी है। ओके। तो फिर धीरे धीरे हमें वो रिड्यूस करना है, 7 मिनट से 5 मिनट तक, चार 5 मिनट, मिनट तक, 4 जितना मिनट। पॉसिबल है वो टाइम रिड्यूस करना है। इससे क्या हम्म। होगा, आपका रिएक्शन टाइम घट जाएगा और आपकी हम्म। स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ना आपको टाइम भी बट पता है कि स्पीड ये 10 मिनट है, लेकिन 7 मिनट में ही करना है मुझे, नहीं करना फिर है। 5 मिनट में ही करना है मुझे।
हाँ, तो इससे क्या होगा एग्ज़ाम में चले जाओ तो कभी कभी आप स्टक हो गए, कुछ अनसर्टेन सिचुएशन हो गई पेपर अटेम्प्ट करते समय, तो हम्म पहले से ही आपने मार्जिन कम रखा है और आपका हम्म उस मार्जिन में हो रहा है, तो एडिशनल टाइम तो बच जा रहा है। तो आप और कुछ सॉल्व कर सकते हो। अपने अटेम्प्ट भी बढ़ जाएँगे, एक्यूरेसी भी आ जाएगी और स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो ये ओके स्पीड का था। ठीक है। रीजनिंग के बारे में बताओ, रीजनिंग कहाँ से किया, कैसे किया? हाँ, रीज़निंग के बारे में सोर्सेज़ के बारे में बताऊँ तो लाइक अच्छे टीचर्स के मैं बताऊँगी नाम 2 एक तो अंकुश लांबा सर है। ओके। मुझे पर्सनली नहीं समझ में आता था, उनके मेथड्स थोड़े अलग होते हैं, अच्छे होते हैं लेकिन अलग होते हैं। मेरा भी तो सेम था, मुझे भी समझ में नहीं आता था। ऐसे नहीं होता है, आता हाँ, मुझे नहीं पता वो कि तो क्यों, लेकिन था मुझे नहीं समझ में आता था उनका। वो तो ट्यूनिंग की बात होती है, ट्यूनिंग आपकी अगर बैठ जाए तो वो समझ हाँ, में आ जाएगा। सर तो अच्छे हैं, दूसरे अंकुश लांबा सर, आपको कुछ भी हाँ, हमें यस सर। बोलना नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बच्चों का हाँ, आपने भला किया है। डेफ़िनेटली हाँ। मेथड्स वो तो हमारी कैपेबिलिटी पे होता है। सर तो हुँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उसका कुछ हुँ, नहीं है। सेकंड है पुनीत कुमार शर्मा सर हाँ, और पुनीत। स्मृति शेट्टी मैम। तो आप आप क्या किनसे कर पढ़ते सकते थे? हो, मैंने स्मृति शेट्टी मैम से मिसलेनियस पढ़ा है। पुनीत कुमार सर के पजल्स बहुत पज़ल्स पर। इनोवेटिव होते थे, पजल्स मैंने वहाँ से पढ़े। ओके, और ओके, क्रिटिकल रीजनिंग भी होती है, तो वो उसके बारे में मैं आगे बात करूँगी मेंस की क्रिटिकल रीजनिंग में। ओके, तो ठीक है। मैंने पुनीत कुमार सर से पजल पढ़े हुँ, और स्मृति शेट्टी मैम से मिसलेनियस पढ़ा है। ठीक है, तो ठीक। ये सोर्सेस तो थे मेरे। रीज़निंग में कुछ अलग किया था? स्पीड बढ़ने अ, के लिए या पज़ल में स्पीड बढ़ने के लिए? रीजनिंग में बेसिकली सर ना पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए अदर देन आपने कितना पढ़ा है। आपको आना तो चाहिए लेकिन आप पेपर ही गलत अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो वो पहले क्या स्कोर करना है, बाद में क्या करना है? हाँ, हाँ, यस सर सीक्वेंस में। क्या होना तो चाहिए सीक्वेंस? आइडियल हाँ, सीक्वेंस? यस सर। आइडियल ऐसे कुछ नहीं होता बट आप थोड़े-सा इम्प्रूव कर सकते हो बट ये बेटर है कि आप ज़्यादा मार्क गेन कर सकते हो। जैसे कि मैं क्या करती थी 6 मिनट का पावर प्ले होता है। जैसे हाँ, क्रिकेट में होता है वैसे यहाँ पे भी हमें खेलना है। तो यस। 6 मिनट्स में आप एक सेट उठा लो जैसे कि सिलॉग होता है, इनइक्वालिटी होता है। उसको जितने कम टाइम में फिनिश कर पाते हो उतने कम टाइम में फिनिश करो। फिर और कुछ एक-एक मार्क के क्वेश्चन उठा लिए। 6 ऐसे मिनट्स में 6 मैक्सिमम मिनट कवर तक। करना है। ओके। हाँ, 7 से 8 नंबर, 8 से 9 नंबर, पज़ल नहीं उठाने हैं हमें। हुँ, कितना भी छोटा पज़ल दिखे, कितने भी आप कॉन्फिडेंस में हो, फिर भी नहीं उठाने हैं मुँह में पज़ल। नहीं जाना है। तो हाँ, 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 वरना ये पज़ल का तो यही है सर, आप उठा लो कॉन्फिडेंस में और स्टक हो गए तो पूरा पेपर बर्बाद पूरा हो पेपर जाता है। खराब हुआ। यस। हाँ, तो वो आप 35 से 19 भी आ सकते हो क्योंकि ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है इनिशियल फेजेस में। तो वो नहीं करना है, तो 7 मिनट्स में आपको मैक्सिमम 8-9 नंबर जितने मिल सकते हैं, वो आपको ले लेने हैं। फिर आप पज़ल मिड में लेने हैं, लास्ट में भी नहीं रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है आपने पज़ल उठा लिया, लास्ट टाइम ही मिनट तक नहीं वो है, सॉल्व हो गया और क्वेश्चन ही लेकिन टिक करने क्वेश्चन बाकी ठीक रह नहीं। गए, यस, यस, तो यस। पूरे 5 मार्क्स चले जा सकते हैं, तो वो भी नहीं करना है। तो अब पज़ल में भी हमें क्या करना है, स्किमिंग करनी है। जब हम प्रिपरेशन करते हैं तभी हमें ये याद रखना है कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन-सा है, वीक पॉइंट कौन-सा है। स्ट्रॉन्ग जैसे पज़ल्स कि कौन से हैं हाँ, और वीक पज़ल्स कौन से? वीक पज़ल कौन से? तो छोटी दिखने वाली पज़ल और स्ट्रॉन्ग पॉइंट, दोनों पॉइंट कंसीडर करने, स्किम करनी है पज़ल 2 सेकंड में कि क्लू कनेक्टेड है या नहीं, या छोटा है बट टेडियस दिख रहा है, नहीं हो सकता। तो ये ऐसे करके हम एक पज़ल उठानी है, दूसरी उठानी है। लाइक एक ओके। पज़ल आप कर लो 3 हुँ, पज़ल कर लो, 3 पज़ल। एक पज़ल आपको थोड़ी-सी होल्ड पे रखनी है, फिर जो 4 बाकी सपोज़ बचा हुआ। मिसलेनियस हाँ, 4 मिसलेनियस आ गए, 2 कर लेने हैं। फिर पज़ल एक जो डिफ़िकल्ट पज़ल थी वो उठानी है, ट्राई करनी है। अगर ट्राई करी बन गई तो अच्छा है, क्लेरिकल में बन जाते हैं सारे पज़ल, पीओ में थोड़ी-सी पीओ में कम नहीं किया प्रॉब्लम आ तो भी जाती है। चलता है ना? हाँ, हमें वहाँ पे 35 तो नहीं लाने होते। हुँ, तो हुँ, और प्रीलिम्स वैसे भी हमारा लाइक उसके मेंस में कंसीडर नहीं होते मार्क्स, तो कट ऑफ क्लियर हो जाए उतना तो हम कर लेते बस। हैं। हाँ, तो ओके। वो बात है। तो फिर लास्ट मिनट में जो 2 बाकी है जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन वाला अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो मार्क कर लो वरना छोड़ दो। लाइक सिमिलर क्वेश्चंस हो जाते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड वो कर लेने हैं। हुँ, तो हुँ। इससे मैक्सिमम अटेम्प्ट विद एक्यूरेसी हो जाता है, तो ये रीज़निंग का है ओह! प्रीलिम्स का। ठीक है, ठीक है। इंग्लिश?
इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग सबका पॉइंट। जो वीक पॉइंट होता है, आप इसके बारे में हाँ, ज़्यादा बता सकती हैं। यस सर, यस सर। तो स्कूल में भी मेरे 95 मार्क्स थे 10th में इंग्लिश में, और कॉलेज में मेरे 85 थे 11th 12th में। तो यस, बट द चैलेंजेस, वो इंग्लिश डिफरेंट होता है, ये इंग्लिश बैंकिंग की डिमांड अलग होती है। यस। तो इंग्लिश की मैं थोड़ी सी डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगी। तो क्या होता है, मैंने पहले आईबीपीएस पीओ दिया था, पहला आईबीपीएस पीओ। तो उसमें मेरे 3 नंबर आए थे इंग्लिश में, सिर्फ तीन ओके। नंबर मतलब सेक्शनल भी 5 का था, वो क्लियर इंग्लिश नहीं अच्छा हुआ था। होना एंड इंग्लिश ऐसे बैंकिंग का इंग्लिश अच्छा होना, उसमें क्लियर डिफरेंस है, इंग्लिश वहाँ समझ में आ डिफरेंस गया है। था आपको। हाँ, यस सर। तो हाँ। मैंने सोचा हम इंग्लिश तो अच्छा है, बट यहाँ वाला है वो अच्छा नहीं है। तो हुँ, काम तो करना पड़ेगा। तो वो मेरा हाईएस्ट स्कोर लाइक यूआईसी में मेरे 46 मार्क्स थे, 50 आउट ऑफ 50। इंग्लिश में। और प्री मेंस, हाँ प्री मेंस मिक्स पेपर होता है उसका। और प्रीलिम्स में मेरे एक आरबीआई असिस्टेंट में 29 मार्क्स है, और ओके, पीओ में मेरे एक में 25 मार्क्स है, और ओके। एओ में 28 मार्क्स है, लाइक दिस। तो 2 मार्क्स अच्छे से मार्क्स। यहाँ हाँ। तक, हाँ यहाँ तक का सफर था। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, रॉन्ग सोर्स चूज कर लेते हैं इंग्लिश में। तो इनिशियली मेरे केस में वैसे ही हुआ, मैंने एक सोर्स चूज कर लिया, तो फिर वो डे वन से हाईएस्ट लेवल का इंग्लिश पढ़ा रहे थे। हुँ, हुँ, तो हुँ। मुझसे कोप अप नहीं हो रहा था, मैंने 6 महीने फॉलो करा, लाइक कर रही थी मैं। आउटपुट को आउटपुट तो मुझे नहीं मिल रहा था। तो बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि सोर्स इसलिए सही से चूज कर लो। मेंटरशिप या डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट गाइडेंस। है। हाँ। यस सर, वो तो मेरा खुद का मैंने यूट्यूब से देख के सोर्स सिलेक्ट करा था। तो उससे हुँ, मेरे तो उतने ही नंबर बन पाए। ऐसे नहीं कि सोर्स गलत था, बट वो मुझे कोप अप नहीं हो रहा था डे वन से हाई लेवल का। हाँ, हाँ। तो वो बात है। तो फिर मैं सर्च करती थी यूट्यूब पे, कैसे करना है। स्ट्रैटेजी फॉर अ, इंग्लिश। हाँ, हाँ, प्री अल्सो एंड मेंस अल्सो। तो मैं बहुत बहुत परेशान हो जाती थी, नहीं हो रहा है, ये भी नहीं वर्क हो रहा है, वो भी नहीं वर्क हो रहा है। फिर मेरे पास अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन था, तो अब मैं मेरे सोर्स के बारे में बताऊंगी। मैंने एक ही फॉलो करा है, और पता है सर, ये जो मैंने फॉलो करा है ना, वो मैंने बहुत बच्चों को रिकमेंड करा है। और ओके। अभी उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे, लाइक उनके भी कभी 5 नंबर 6 नंबर आते थे। और वो मैसेज कर देते कि अब हमारे 23 आ रहे, 25 आ रहे। अरे वाह! फिर एंड ये तो हाँ, बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हाँ। तो इंग्लिश में 2 टाइप से हम इंग्लिश टैकल कर सकते हैं। एक जो बच्चे होते हैं वो पूरे कॉम्प्रहेंशन पे चले जाते हैं, कॉम्प्रहेंशन पे फोकस करके उनका अच्छा खासा स्कोर आ जाता है। बट वो बच्चे थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, यस। लाइक और वो उनका पहले से कॉम्प्रहेंसिव पावर थोड़ा अच्छा होता है, तो वो अच्छे से कर लेते हैं। दूसरा होता है जो मेरे जैसे स्टूडेंट करते हैं। एक तो आपको कॉम्प्रहेंशन भी फोकस करना है और ग्रामर के ऊपर भी जाना है। ओके, तो दोनों का मिक्सचर करके आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ओके। तो वो है। तो मैं स्ट्रैटेजी बताती हूँ। पहले तो मेरे सोर्स थे वो तरुण ग्रोवर सर थे। तो तरुण? वो पहले अन अकेडमी, ग्रोवर, तरुण ओके। ग्रोवर। हाँ। वो उनके यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे खासे है फॉलोवर्स, और रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। और उनका पेड भी उन्होंने खुद का शुरू किया है, पहले वो अन अकेडमी पे पढ़ाते थे। तो तरुण ये ग्रोवर सर, एक बच्चों बात। ध्यान में रखो, नोट डाउन तरुण, करो। हाँ। हाँ नोट डाउन कर लेना है। तो जिनको नहीं हो रहा है कुछ भी, वो इनके पास चले जा सकते हैं डेफिनेटली। ओके, तो उनका कैसा है बताया, हम इंग्लिश में 3 पार्ट में डिवाइड करते। एक तो रीडिंग है, रीडिंग प्लस होकैब का एक पार्ट। सेकंड है ग्रामर का सेकंड पार्ट। और ओके। तीसरा है हमें कॉम्प्रहेंशन का पार्ट, जिसमें आरसी पैराजंबल वो सब आता है, जिसमें हमें कॉम्प्रहेंशन की जरूरत होती है। हुँ, तो ये तो पहले मैं रीडिंग पे फोकस कर पाऊंगी, लाइक करूंगी। क्वांट रीजनिंग ऐसे है कि आप कम टाइम में भी अपना इम्प्रूव कर सकते हो। यस। लेकिन इंग्लिश के केस में कम टाइम में इम्प्रूव नहीं हो पाता। तो टाइम आपको लगता है। क्या करना है, हाँ, लाइक वो बोलते थे आपको मिनिमम 180 आवर्स की रीडिंग चाहिए, अगर आपको सिर्फ रीडिंग पे ही इम्प्रूव करना है तो ओके। 180 आवर्स। हाँ, तो लाइक वो तो कितना टाइम हो गया, अगर आप डेली 1 घंटा भी कर लो तो 6 मंथ्स हो गए। यस। अब आपको पूरा कंबाइन करके उस टाइम को रिड्यूस करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। आपको रीडिंग करना है, डायरेक्टली न्यूज़पेपर पे जंप नहीं करना है, उससे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है अगर समझ में नहीं आता है तो।
तो आप पहले क्या कर सकते हो, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। लाइक चेतन भगत से स्टार्ट कर लिया, उनकी सुधा मूर्ति से स्टार्ट कर लिया। छोटी छोटी स्टोरीज, इजी इजी बुक्स, और पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। आप बहुत कुछ सीख भी लेते हो, वैल्यूज जो डेली लाइफ में आपको लाइक हेल्प करेगी, तो वो भी आप सीख लेते हो। तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट है रीडिंग के। तो आप धीरे धीरे लेवल बढ़ानी है, देन न्यूज़पेपर पे शिफ्ट होना है। आप द हिंदू पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, आपके इंटरेस्ट का पढ़ सकते हो। ऐसा ऐसे भी कोई नहीं है कि एडिटोरियल भी एडिटोरियल ही पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। कुछ नहीं। हाँ, हाँ। आपको जो कंफर्टेबल हो, आपको बोर ना हो, और आप उसे एंजॉय कर पाओगे, तो लॉन्ग रन तक चलोगे, ये ओके। बात है। तो ये रीडिंग का है, आप 1 घंटा रीडिंग कर सकते हो। उसके बाद मैंने जो बैच फॉलो करा था ग्रामर का। अब हम्म। बहुत सारे बोलते हैं कि ग्रामर करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे यस। नहीं होता है सर। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। आपको जो एग्जाम में क्लोज टेस्ट आता है, हाँ, तो लाइक मेंस का हो या प्री का, प्री में तो और ज्यादा इंप्लीमेंट होता है, इवन मेंस में भी इंप्लीमेंट होता है। क्लोज टेस्ट है और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं। अब आप जाओगे रीडिंग पे, यस। कॉम्प्रेहेंड कर पाओगे, और आपके इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं आया, आपको कुछ भी हाँ, समझ नहीं आ समझ रहा है, में नहीं क्या आया। आप पूरे, हाँ, क्या आप पूरे नंबर छोड़ सकते हो? नहीं, छोड़ना तो हम्म। नहीं है, मार्क्स वो हाथ के मार्क्स होते हैं। तो उस केस में ग्रामर हेल्प करेगा। फॉर हाँ। एग्जाम्पल, अगर कहाँ पे एक सेंटेंस के एंड में आ रहा है इज है, इज, यस। तो आप, अगर आपको ग्रामर की नॉलेज है और 5 ऑप्शन आ रहे हैं, ईच के आगे क्या आता है? एक तो आईएनजी फॉर्म आएगी, हम्म। एक्टिव फॉर्म, एक्टिव वॉइस होगा तो आईएनजी फॉर्म आ सकती है, और पैसिव वॉइस होगी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता थर्ड है, अगर फॉर्म आ ये दो सकता है। केसेस कंसीडर कर लिए। तो हम्म। बैंकिंग एग्जाम में क्या होता है, तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे ना, तो यही स्ट्रेटेजीज फॉलो होगी हाँ ऑप्शंस में। हाँ हाँ, तो ऐसे ही एलिमिनेट आपके होगा। 3 ऑप्शंस, हाँ, 3 ऑप्शंस ऐसे ही इलिमिनेट होंगे। बाकी आप 2 में कॉम्प्रहेंशन लगाओ, ग्रामर लगाओ, और एक्यूरेट आंसर तक पहुंच जाओ। ये होता है ओके। फायदा। इवन लाइक पैराजंबल होता है, हम सोचते हैं कॉम्प्रहेंड कर लो, पूरा सीक्वेंस डिसाइड कर लो, स्टोरी फ्रेम कर लो, हो जाएगा, बट ऐसे नहीं लेकिन होता। अगर कभी एक कभी एक बहुत सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस कनेक्ट करना आता है, अगर ग्रामर आपको आता है सही तो, से पता है। हाँ हाँ, हाँ। वही बात है। तो ये हम्म। ग्रामर का रोल है। तो ग्रामर हम्म। करनी चाहिए। तो मैं रीडिंग करती थी, फिर मैं ग्रामर का बैच मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो मैं क्लासेस देखती थी, एक टॉपिक फिनिश कर लेती थी, और सर एक शीट ओके। जिसमें 200 क्वेश्चंस होते थे, तो ओके। वो 200 क्वेश्चंस मैं लगा लेती थी। 2 दिन बैठ के 1-1 घंटा लगा लिया, 2-2 घंटे लगा लिया। जहाँ प्रॉब्लम हो, सर वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते थे, वहां से वो देख लिया, ऐसे करती थी। तो मेरा ग्रामर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। हम्म। अब कॉम्प्रहेंशन के केस में आरसी है, जो कॉम्प्रहेंशन के टॉपिक है आरसी है, उसमें डिस्क्रिप्टिव भी आ गया फिर। तो आपको अच्छे से करना है, तो आपकी कॉम्प्रहेंसिव एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं एक एक आरसी सॉल्व कर लेती थी। आज प्रीलिम्स के लिए कर लिए, कल मेंस के कर लिए, ऐसे करते ओके। इन बिटवीन में आरसी प्रैक्टिस करती जाती थी। तो आरसी में बहुत सभी लोगों को दिक्कत होती है। तो लाइक सुबह मैं रीडिंग करती थी, तब मैं वो कैप भी नोट डाउन करती थी। शाम को घर जाने से पहले, लाइब्रेरी छोड़ने से पहले 5 मिनट में वही बुक ओपन कर ली। रिवाइज। वो, हाँ, वो 5 मिनट में देख लिया सुबह क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज हो गया। दूसरे दिन आने के पहले जब रीडिंग स्टार्ट करनी है उससे पहले 5 मिनट फिर से नोटबुक खोल ली, कल के वो कैप्स देख लिए, दूसरी बार रिवाइज हो मीन्स गई। रिवीजन ऐसे, इम्पोर्टेंट है। हाँ, रिवीजन इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज लाइक अगर आप अच्छे से, थोड़ा आपका बेसिक ओकैब का भी है सेट, पूरा आपकी थोड़ी मिनिमम ओकैब भी है, तो वो भी हेल्प करेगी। क्योंकि आपको एग्जाम में ओकैब के भी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नंबर के नहीं होते, बट मेंस में एक एक मार्क्स मिलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको किसी ओकैब का मीनिंग पता है, तो एक एडिशनल मार्क तो मिलना ही है। तो लॉस हम्म। कहीं पे भी नहीं है करने से। तो यस। यही बात होती है, और एक टाइम के बाद वो रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो हम्म। आपका रिवाइज ही हो जाता है उससे। तो ये बात है। तो मैंने ग्रामर भी उनसे पढ़ी है। फिर हम बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट आपको लगाने का एक तरीका भी कुछ अलग था क्या? अ, तरीका अलग नहीं था, बट कुछ वीक पॉइंट्स जैसे कि आरसी होता है, उसको कैसे टैकल करना है वो मैं बता दूंगी यहाँ पे। जैसे नॉर्मल फ्लो होता है, इसमें भी मैं पावर प्ले करती थी 6 मिनट का। तो उसमें भी मैं पहले इजी इजी क्वेश्चन उठा लिए, फिलिंग द ब्लैंक्स कर लिए, जैसे कि मिसपेल्ट होते हैं,
अब वो कर लिए। अगर वन सेंटेंस वाले एरर डिटेक्शन है तो वो कर लिए। तो वो एरर डिटेक्शन मेरा 200 क्वेश्चंस के शीट से स्ट्रांग हो गया था, तो मैं उठा लेती थी 6 मिनट्स में। फिर अब वो 6 मिनट्स में मैक्सिमम 10 मिल गए मार्क्स। और कॉन्फिडेंस वाले मार्क करती थी, और जो नहीं है कॉन्फिडेंस वो थोड़ा सा पीछे रखती थी। फिर मैं आरसी पे चली जाती थी। आरसी में आरसी में इन बिटवीन ही रखती थी, पैरा जंबल में सेकेंड लास्ट रखती थी। तो ओके। आरसी का ये होता है कि आपको प्रीलिम्स के आरसी 6 मिनट में खत्म करने। उसमें दो दो टाइप से आप आरसी सॉल्व कर सकते हो। एक है कि अगर आप स्ट्रांग हो तो आप स्किमिंग करके पूरा आरसी एक ही बार में पढ़ लो और क्वेश्चंस मार्क कर लो। ये थोड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे कर देते हैं। अब जिनको नहीं होता आरसी, उनके लिए सेकेंड अप्रोच है। पहले तो आप क्वेश्चन पे जाओ, हर क्वेश्चन के कीवर्ड्स आप याद रखो, स्किम करने क्वेश्चंस। विद हम्म। इन 1 मिनट आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं जो 8-9 है। ओके। अगर तो वो आप कीवर्ड्स याद रख लो। फिर उसमें भी आते हैं कि लाइक वो कैप के मीनिंग्स आते हैं, तो हाईलाइटेड में होते हैं, तो चलते चलते वो क्वेश्चन कर लो। हाँ हाँ हाँ। अ, आप जाओ जाते वो जाते हाँ पर। बोल्ड। हाँ, ओके, बोल्ड समझ होता में है आया ना मुझे, वो। बोल्ड होता है हाँ, हाँ। आरसी में बोल्ड होता है, तो आप सेंटेंस पढ़ लो, मीनिंग लगाओ, मार्क कर दो। हम्म। और कीवर्ड्स याद रखने हैं। और फिर अगर आप याद नहीं रख पा रहे हो तो कीवर्ड एक वर्ड में आप लिख सकते हो रफ शीट ओके। पे। हम्म। हाँ, ये तो ऐसी बात है, कोई कोई बोलेगा टाइम जाता है। तो ये प्रैक्टिस आपको पहले से घर पे करनी है, वहां पे डायरेक्टली नहीं कर सकते डायरेक्टली हम। नहीं करना है, हाँ, प्रैक्टिस से ही होगा। हाँ, हाँ, प्रैक्टिस से होगा तो आप 1 मिनट में सारे क्वेश्चन स्किम करके कीवर्ड्स लिख सकते हो। तो मैं ऐसे करती थी इनिशियल फेज में, मैं कीवर्ड्स लिखती थी 1 मिनट में, पूरे क्वेश्चन स्किम कर लिए, कीवर्ड्स लिख लिया। अब आरसी रीड करना चालू करती थी, स्कीमिंग चालू करती थी, फास्ट फास्ट रीड करती थी। अब ये भी इनिशियली फास्ट नहीं होगा, टाइम होगा, लेकिन आप जो 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो ना रीडिंग में, वो यस, यहाँ उसका पे भी। काम में आएगा। हाँ, हम्म। तो आपको रीड करना है, फिर आपको कीवर्ड्स आते हैं तो वहां पे ध्यान से पढ़ना है और आंसर मार्क करना है। तो हम्म। ये चलता था, ये इस वे से आप आरसी टैकल कर सकते हो। आरसी तो टैकल कर ये, सकते हैं। हाँ, ओके, तो यानी पैराजंबल में आपको दोनों ग्रामर का कॉम्बिनेशन भी रखना। यूज, हाँ दोनों का, आरसी में हाँ, रीडिंग एंड हाँ, ग्रामर दोनों का है। एक्चुअली ग्रामर मैं, दोनों मेरा भी को। इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, मैंने ग्रामर नहीं किया था। हाँ, यस लेकिन सर। मेरा, हाँ मेरा, मैंने ग्रामर नहीं किया था। कभी ऐसे होता है, बहुत सारे बच्चों का अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है। मेरा यस, रीडिंग यस अच्छा सर। था, मैं हाँ, अंडरस्टैंड ये अच्छे से बात है। करता था, हाँ, एंड मैं मॉक का एनालिसिस अच्छा करता था। मेरा अच्छा तरीका हाँ, अलग था, मेरा मॉक तो एनालिसिस आपने आप जो, सर। आपने जो बोला ना, हाँ, मैंने ग्रामर किया नहीं था, ऐसा नहीं हाँ, है, मैंने ग्रामर किया था, लेकिन मैंने मॉक के एनालिसिस से ग्रामर किया था। एनालिसिस के थ्रू किया जो था। आपने बोला ना कि ईज के बाद या तो आईएनजी आएगा या तो ईडी आएगा, ये मुझे भी पता है, लेकिन मैंने ग्रामर के रूल पढ़ के नहीं किया था, ये मैंने देख देख कर वो एनालिसिस अच्छे से करके किया था। हाँ तो सर, अब रूल्स के हाँ, बारे में मैं यहाँ बताऊंगी। ये जो मैंने सोर्स बताया, अब देखो कैसे होता है सर, लाइक आप रूल्स रटोगे, वो कुछ टाइम तक रिटेन याद रहेंगे, रहेंगे, बाद में हाँ भूल भूल जाओ। जाओगे। हाँ। तो आपको है ना रूल्स नहीं करने। और ये जो तरुण ग्रोवर सर थे ना, उनकी लाइक यही स्पेशलिटी थी। वो रूल पढ़ाते थे, बट ऐसे रूल करके नहीं पढ़ाते थे। रटवाते ना, वो हाँ वो। पूरा लॉजिक, पूरा हम्म। उसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, कैसे आया है, ये हमें ओके। ऐसे रटना क्यों नहीं है, ये बताते थे। इससे ना हम्म। आपका लॉजिकल इंग्लिश अच्छा होता था। मेरा क्या है ना, मेरा रिटेंशन पावर बहुत कम रहा है, इस वजह से मुझे जीए में भी दिक्कत हो गई। तो मुझे तो नहीं हो रहा था, रूल्स रटने भी नहीं हो रहे थे, कॉम्प्रहेंशन भी इनिशियली अच्छा नहीं था। तो ये जो सर थे, उन्होंने पूरे लॉजिक से इंग्लिश पढ़ाया है। तो मैंने ओके। इसीलिए उनसे पढ़ाया। फिर तो वो है कि आप एग्जाम में देख के, हाँ ये लॉजिक है, और क्वेश्चन हो गया, ऐसे होता हम्म। था। तो अच्छा वही है, बट बात है, पहले तो अब देखते हैं कंसेप्ट करने बच्चे, हैं। हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं, रीडिंग अच्छा करना है, ये करनी है, ग्रामर ग्रामर। अंडरस्टैंड करना है, कैसे हाँ, वो अंडरस्टैंड इम्प्लीमेंट करना है, करना है। और मॉक के एनालिसिस मॉक अच्छे में से हाँ। करने हैं। ओके ओके ओके। हाँ, अब नेक्स्ट हम सब्जेक्ट पे जाते हैं, जीए के ऊपर, कि जीए का प्रिपरेशन आपने कहाँ से किया, सिंगल सोर्स या मल्टीपल सोर्स करनी चाहिए, क्विजेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए, सभी क्वेश्चंस। यस सर। तो जीए मेरे लिए नाइटमेयर की तरह था। ओके। नाइटमेयर पूरा। रिटेंशन तो कम ही था, और मुझे उतना समझ में भी नहीं आता था।
तो ऐसे होते हैं, मैंने बहुत सारी फैकल्टीज चेंज करके देखे हैं, बहुत सारे, मतलब ऐसा कोई टीचर नहीं होगा कि जिनसे मैंने नहीं पढ़ा है। ओके। तो हाँ, तो कुछ अच्छे सोर्स है। एक तो लाइक पहले गौरव गर्ग सर पढ़ाते थे। अगर वीडियो सोर्स के बारे में मैं बताऊँ तो गौरव गर्ग सर पढ़ाते थे। अ, वो एक अच्छे बढ़िया है क्यों। हैं। और हाँ, स्टडी आईक्यू। हम्म। अभिजीत सर, अभिजीत मिश्रा सर, मैंने ओके। उनसे बहुत टाइम तक पढ़ा है। उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, मुझे भी खुद फायदा हुआ है उनसे। ओके। और कपिल काटपाल सर है। कपिल काटपाल सर। अभी जो काटपाल सर, हमारा हाँ इनका हमारे और एक स्टूडेंट है स्वरांजलि, उनका भी कपिल काटपाल सर से उन्होंने पढ़ा था। वो हाँ भी हाँ। एक्चुअली तो बच्चे कपिल काटपाल सर। बच्चे थोड़ा कंप्लेंट भी कर रहे थे कपिल काटपाल सर के इनके ऊपर, क्योंकि उनसे पढ़ रहे थे बच्चे, लेकिन उनका कुछ कंसिस्टेंसी का इशू हुआ था अभी अभी। हाँ यस सर, वो इन बिटवीन नहीं आते वीडियोस, तो अगर एग्जाम पास में हो और वो एक सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम दे सकता है। तो कपिल ये काटपाल बात है। सर प्लीज, अगर गलती से ये वीडियो आपके पास आया तो बच्चे आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, एंड ऐसा मत कीजिए। हाँ। टाइम पर ये कीजिए, क्योंकि हाँ, अगर सिंगल सोर्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं तो कपिल काटपाल सर आप बहुत अच्छे हैं, हम सभी को अच्छे बहुत बोलते हैं। अच्छा सर से हाँ। बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी चाहिए, बहुत हाँ अच्छा पढ़ाते हैं। सेम बताया है स्वरा ने। बैंकिंग अवेयरनेस उनसे पढ़ा था, उसी की वजह से इंटरव्यू में अब उनका सिलेक्शन, इंटरव्यू में बहुत अच्छा मार्क्स आया, उनका सिलेक्शन हुआ। तो कपिल काटपाल सर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए कि जब एग्जाम आए तब कंटेंट ही नहीं हो। ऐसा करोगे तो बच्चों की एंग्जाइटी डबल हो जाएगी, तो ऐसा मत यस करो। सर। हाँ चलो। अब महाराष्ट्र के बच्चों के लिए मैं एक एडिशनल सोर्स बताऊंगी। ओके। गो फॉर पूरा महाराष्ट्र फॉलो करता है, इवन दूसरे स्टेट के बच्चे हैं जिनको मराठी तो समझ में नहीं आती, बट इट। लाइक मैं एक बार ट्रैवल कर रही थी तो कुछ बच्चों ने आईबीपीएस क्लर्क के लिए महाराष्ट्र से अप्लाई करा था। मेंस के लिए मैं ट्रैवल कर रही थी। तो तो बच्चे वहां पे सेंटर पे सर के वीडियोस देख रहे थे, तो मैंने बोला अरे ये तो मराठी में है, आपको कैसे समझ में आ रहा है? वो बोले लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही है बट कंटेंट बहुत अच्छा है। तो हाँ हम हाँ। वही रीड कर रहे हैं। बोले तो उनका नाम है अक्षय तोड़के सर। अक्षय चौरके सर। ओके। अक्षय तोड़के। हाँ हाँ। हाँ। तो मेरा ये था फैकल्टीज अच्छे, बट जीए मेरा खुद का वीक था, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऑल इंडिया के बच्चे जो मैंने पहले सोर्स बताए उनको तो फॉलो कर ले, वो तो वहां से हो जाएगा जीए। हम्म। कैसे करा मैं उस पे बाद में आऊंगी। और अक्षय तोड़के सर जो हाँ। मेरा मैंने सब भी करके देखा और फिर उनके पास चली गई मैं। ओके। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मेरा जो सिलेक्शन हुआ है उसमें करंट अफेयर्स में उनका सबसे अक्षय ज्यादा रोल सर है। का बहुत बड़ा रोल है। ओके। अब ज्यादा देखो, रोल है। जब मैं मेरा मेंटरशिप यहाँ कैसे होता है, मैं भी जो सच है उसी के ऊपर ये करता हूँ। अब मैं हम्म, मेंटरशिप वाले बच्चे हैं ना, उनको 90% ऑफ टाइम्स ऐसे बोलता हूँ कि इनिशियल डेज जब जब तक है आपके, तब तक आप एक वीडियो सोर्स से पढ़ो, जहां से डेली यस सर। पढ़ रहे हो आप। लेकिन एक सर्टेन टाइम बाद जब आपको समझ में आना स्टार्ट हो गए हैं, तब आप पीडीएफ सोर्स के ऊपर शिफ्ट पीडीएफ हो सोर्स जाओ। पे रिलाई कर सकते हो। हाँ, क्योंकि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। मेरा ऐसा ये था क्वेश्चन, क्यों मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ ये भी मैं बताता हूँ, क्योंकि रिवीजन हम नहीं कर सकते डेली का। अगर वीडियो डेली सोर्स। हमने किसी सर से पढ़ा, डेली 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 डेली, तो हम रिवीजन कैसे करेंगे? इसलिए मैं बच्चों को ऐसा बोलता हूँ कि रिवीजन नहीं हो पाता, इसलिए ऐसे करना है। लेकिन अगर एक ही टीचर से आप पढ़ रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि डेली उस टीचर का डेली कर रहे हो, एंड वही टीचर फिर आगे आकर सेम कंटेंट रिवाइज कर रहा है, तो यस सर, आपके लिए वो तो अच्छा हो होता है तो सकता है। फिर हाँ यस सर। इसमें ना हाँ। सर दो बातें हैं। एक तो पहले अगर आपने एक सोर्स फॉलो करा है और टीचर जो आप फॉलो कर रहे हैं वो अगर कंसिस्टेंट है, तो हम्म। एग्जाम से पहले वो पूरा मैराथन लाते हैं। हम्म। तो मैराथन से आप पूरा लाइक आपने पूरे मंथ पढ़ा है तो उसमें क्या होता है पता है, आज का ये पढ़ पता है लिया। आपको कि बच्चे कभी कभी सिर्फ मैराथन के ऊपर आते हैं, और सिर्फ वो मैराथन से तो कुछ फिर भी नहीं होता। नहीं होता सर, वो लोड बढ़ जाता है, इतना याद भी नहीं होता। और अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो वो रिवीजन नहीं कह सकते, मैराथन हम्म। में वो तो रिवीजन नहीं होगा फिर। हाँ। जीए के केस में कैसे है, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो पूरे महीने तक,
तो ये बात है कि वो हैम्पर हो जाता है। और सर दूसरे दिन का पढ़ा रहे हैं और पहले दिन का कुछ रिलेट कर रहे हैं तो वो रिवाइज भी हो जाता है। यस। ये एक पॉसिबिलिटी है। सेम टीचर आपको हर दिन रिवाइज करा देंगे और एंड में मैराथन्स करनी है, तो ये हाँ। एक तरीका है। दूसरा आपने जो बताया पीडीएफ सोर्स का, तो एक पॉइंट पे अगर आपको वीडियो से अंडरस्टैंड हो रहा है तो आप पीडीएफ सोर्स पे शिफ्ट हो जाओ, हम्म। उसी से पढ़ लो और उसी से रिवाइज करो। पढ़ते समय पीडीएफ हाइलाइट्स, रिवाइज कर सकते हाँ, कर सकते हैं। पढ़ते ही समय हम हाइलाइट कर देंगे, तो यस। बाद में हमें वही जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। हम्म। तो ये इन जनरल स्ट्रैटेजी हो गई। अब हम्म। मेरे केस में कैसे कैसा था, सर के जो मैंने जिनसे पढ़ा है उनका क्या था पता है, उनका पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच था। ओके। उसमें वो बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाते थे, स्टैटिक भी पढ़ाते थे और करंट अफेयर्स तो पूरे वो मंथ के 14-15 वीडियो लाते थे। ओके, म्हणजे मीन्स और डेली नहीं था, लेकिन 14-15 वीडियोस हाँ, में वो मंथली कवर करते थे। हाँ, और मेरा रिटेंशन का प्रॉब्लम था और मैं इतना कंटेंट कंज्यूम नहीं कर पा रही थी और मैं कितना भी रिवाइज कर लूँ वो मुझे नहीं हो रहा था। बेसिकली हम्म। मेरा बहुत वीक था, तो मेरे ओके। साथ ये हो रहा था। तो मैंने उनके साथ जब चालू कर दिया तो उनका क्या था, 1 डेढ़ घंटे का वीडियो आता था, पूरे मन के 15 ही वीडियो आते थे। आईबीपीएस में जिससे फोकस है वो फोकस एरियाज कवर करते थे वो ज्यादा, और वो लॉजिक भी बताते थे। अगले दिन के क्लास के पहले 15 मिनट में पिछला पूरा क्लास रिवाइज कर देते थे। और ओके। मैंने बैंकिंग अवेयरनेस पूरी उनसे पढ़ी थी, तो हम्म। उस वजह से बैंकिंग अवेयरनेस में करंट में रिलेट कर पा रही थी। ओके तो ओके उस ओके, वजह से करंट मुझे पढ़ाते बहुत, टाइम वो बैंकिंग रिलेट हो रहा था। हाँ, तो कंसेप्ट भी मुझे पता थे बैंकिंग के। तो अगर रेपो रेट आ गया तो हमें पता होना चाहिए क्या है एग्ज- उसके कंसेप्ट बिहाइंड, हम्म। और उसका मार्केट रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे कैसा इम्पैक्ट होता है। तो ये ओके। उन्होंने बेसिक में पढ़ाया था तो यहाँ पे रिलेट हो जाता था। तो हम्म। 15 पीडीएफ रिवाइज करने में उतना टाइम नहीं लगता था। 15 उनकी बेसिकली पीडीएफ भी आती थी, वीडियो की पीडीएफ भी आती थी। वीडियो की पीडीएफ वीडियो के नीचे ही आ जाती थी। ओके, तो इसका मतलब बेसिकली आप, वे, हाँ। हाँ, वो मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर देती थी। और अगर 15 घंटे का है तो 2x पे लगाओ, एग्जाम के पहले पूरे फिर से लेक्चर भी रिवाइज कर लेती थी। सात हाँ घंटे अरे। में पूरा खत्म हो गया एक मंथ, लाइक ऐसे बैठ के कर लेती हाँ। थी। तो मेरा तो ये पर्सनली स्ट्रैटेजी था, तो उससे ओके, मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, सीबीआई में इसका भी, मतलब एसबीआई आपने में भी। दोनों किया, वीडियो सोर्स भी किया एंड पीडीएफ भी किया। वीडियो सोर्स पीडीएफ से भी पहले किया, प्रिपरेशन किया, पीडीएफ से आपने रिवाइज किया। मैंने और रिवाइज रिवाइज कर आपने लिया, वीडियो से भी किया, क्योंकि भी वीडियोस किया उतनी, पीडीएफ। हाँ, वीडियो उतनी क्योंकि कम थी। क्या होता है ना पता सर, एग्जाम के पहले ना वो मैराथन्स भी लाते थे हम्म। और उतने स्पीड में होती थी, हैम्परिंग होता था पूरा फुल एनर्जी के साथ। हाँ तो हाँ हाँ। वो बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिशियल रहा है मेरे लिए। तो ओके ओके, ऐसे यानी आप कि कर सोर्सेस सकते का हो। ऐसा है, बच्चों को हम ऐसा बता सकते हैं कि सोर्सेस कौन से भी फॉलो करो, लेकिन जो किया है वो अच्छे से मल्टीपल करो। रिवीजन इज द की। मल्टीपल मल्टीपल रिवीजन रिवीजन इज द की, मल्टीपल रिवीजन की। होना चाहिए। और मल्टीपल रिवीजन कैसे करेंगे वो आपको स्टार्ट करते टाइम ही पता होना चाहिए हाँ, आपको कि, ना जीए का कैसा है पता है सर, वो आप ज्यादा इनपुट दो ज्यादा आउटपुट आएगा ये श्योरिटी नहीं है। हाँ सही है, तो लेकिन देना ही आपको पड़ता है इनपुट। देना ही पड़ता है, हाँ, देना ही पड़ता है, आपको करना ही पड़ेगा। तो बच्चे आप कभी एक कभी एक स्पेसिफिक टाइम क्वेश्चन, अलॉट ऐसे कर। क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बैंकिंग अवेयरनेस ज्यादा करूँ या ये ज्यादा करूँ। इसका आंसर ही नहीं है किसके पास। इसका आंसर ही नहीं है, क्योंकि पेपर ही खुद से अनसर्टन हो जाता है, हमें पता पेपर नहीं है वो आंसर, डालेंगे भी या नहीं डालेंगे लास्ट ईयर अगर आईबीपीएस। बैंकिंग अवेयरनेस एसबीआई क्लर्क में ज्यादा है, इस साल कुछ अलग ही ज्यादा आएगा। तो हम नहीं बता हाँ, सकते यस, इसका आंसर, अभी भी बट हम यहाँ कंसेप्ट के बताते हैं। लिए, हम्म। हाँ, यस सर, कंसेप्ट के लिए आप कर लो थोड़ा सा, हाँ क्योंकि कौन, अगर करंट अफेयर के पेपर में काम नहीं आएगा, लेकिन इंटरव्यू तो पूरा इंटरव्यू में बैंकिंग तो का, अवेयरनेस भी होना हाँ। है, तो उसके लिए तो आपको करना ही हम्म। पड़ेगा। अभी नहीं किया तो बाद में तो करना ही है, हम्म। इंटरव्यू से पहले। यस यही ओके, बात। ठीक है। ओके, बैंकिंग अवेयरनेस हो गया। इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे किया था? इंटरव्यू का सर, मेरा तो लाइक पहले मेरे प्रीलिम्स नहीं हो रहे थे, फिर प्रीलिम्स हो गए, फिर मेंस नहीं हो रहे थे। तो ओके। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो पहला पेपर है जिसमें मेरा लाइक ये सिंगल पेपर होता है, तो मेरा पहला पेपर था जो जो मैं इंटरव्यू तक पहुंच पाई। तो ओके। ये मेरा फर्स्ट ही इंटरव्यू था। और हाँ।
प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो लाइक मेरा ये था कि पहला ही इंटरव्यू है, सिलेक्शन तो होना ही चाहिए, तो मुझे प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए था। तो मैंने एक बैच ज्वाइन करा था, संकल्प एजुकेशन है संभाजी नगर में। तो मैंने आकाश सर का। उनका निखिल सर, हाँ हम्म आकाश सर का बैच, आकाश हम्म। सर को तो सब जानते हैं। तो उनके यहाँ निखिल सर है जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन कराते हैं। तो मैं ओके। उनकी एक 6 से 7 वीडियोस आई थी। उसमें सभी उन्होंने बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पढ़ाया था, बट लाइक कैसे करना है, क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर करने हैं, सब बताया था। ग्रूमिंग का क्या है, कैसे जाना है इंटरव्यू में, कौन से टिप्स फॉलो करनी है, ये सब बताया था। तो अब मैं प्रिपरेशन के बारे में बताऊँ तो बेसिकली एक होता है लाइक हमारा पर्सनल, जो हमें एचआर के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन है, आपके हॉबीज है, आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ है, तो हम्म। ये सब क्वेश्चंस होते हैं। फिर आप जहाँ से बिलोंग करते हो, तो वहाँ की कुछ स्पेशलिटी है, तो वो लाइक भी पता होना अहिल्यानगर, चाहिए। हाँ, तो लाइक फॉर एग्जांपल अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट है मेरा, तो हम बैंकिंग में है अभी, तो कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, हम्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। तो पूरा मुझे उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि वहां ओके। से स्टार्ट हुआ था। तो हाँ। डिस्ट्रिक्ट में लाइक कोई जीआई टैग है या नहीं, तो पैठनी साड़ी है उसके लिए जीआई टैग है, तो उसके बारे में एक क्वेश्चन था। तो ऐसे आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे आपके में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, हाँ, आपके प्लेस के बारे में पता वो होना पता चाहिए। होना चाहिए। और मैं पुणे में रहती थी, तो मुझे पुणे के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो ओके। ये था। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। तो फिर ग्रेजुएशन के बारे में होता है, आपके हॉबीज के बारे में होता है। तो लाइक हॉबीज भी आपको अगर है डिटेल में पता है तो करनी है डेफिनेटली। ऐसे नहीं कि रैंडमली हॉबी जो है आपने उठा रीडिंग ली बोल दिया और, एंड हाँ, फिर वो और उसको। उन्होंने किस ऑथर के बारे में पूछ लिया और आपको पता ही नहीं है। ऐसे नहीं हम्म। होना चाहिए। तो इन वो डिटेल पता वैसे होना पूछ चाहिए। लेते, हाँ, वो पैसे वैसे पूछ लेते। आप फिक्शन पे लाइक फिक्शन बुक्स रीड करते हो, नॉन फिक्शन रीड करते हो, या मराठी रीड कर रहे हैं। तो मेरी तो थी रीडिंग हॉबी, और मैंने खुद ने 100+ बुक्स रीड करे हैं, मराठी के भी, लाइक नॉवेल्स। तो हम्म। मैंने तो वही रखा था। लेकिन आपको पता होना चाहिए ओके। डिटेल में। एंड अगर कोई और क्वेश्चन नहीं एजुकेशन, आता तो? सर वो नॉलेज चेक नहीं करते। लाइक आपने प्री दिया है, मेंस दिया है, और आप हम्म। वहां तक गए हो, तो आपने, आप में नॉलेज तो है, वहां तक आप गए हो तो आपने उतना करा तो है। उसको कैसे टैकल बस करना है फिर क्वेश्चन नहीं आता है तो? आप बस वो तो ये देखेंगे कि अगर मैंने इसको डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया, तो ये हम्म नर्वस हो रहे हैं, हम्म कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, या हम्म। फिर उस क्वेश्चन की वजह से आगे का पूरा इंटरव्यू खराब हो गया। ये बात नहीं होनी चाहिए। ओके। आप शांत रह सकते हो, कामली बोल सकते हो, सॉरी सर, सॉरी आई एम सर। नॉट अवेयर अबाउट दिस। ओके। अदरवाइज अगर आपको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज है, तो सर हाँ। कैन आई टेक अ गेस, यू कैन ओके। टेक परमिशन। हाँ परमिशन हाँ। लेके आप उनसे पूछ सकते हो। वो ओके बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आप सिचुएशन कैसे हैंडल कर रहे हो। ओके तो ओके नॉलेज तो ओके। चेक नहीं होता है। फिर हम्म वो आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉमर्स हम्म है तो कॉमर्स के बारे में, लाइक बैलेंस शीट। इंजीनियरिंग है तो वो पूछ लेंगे कि आपकी इंजीनियरिंग बैंकिंग में कैसे हेल्पफुल है, तो आपको हम्म। रेडी रहना है। अगर आपका गैप है तो क्यों है, और आपको वो टैकल करना आना चाहिए अच्छे से, कि ओके। ये जेन्युइन रीजंस थे, इस वजह से मेरा गैप है, तो हम्म। मैंने इसे से टैकल करा। तो ये ओके। बात है। फिर आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस के बैंकिंग के, वो हाँ, कंसेप्ट थोड़े अच्छे से बहुत पूछ पूछते हैं। लेते। हम्म। तो इसमें बेसिकली यही है, नॉलेज उतना नहीं मैटर करता, आप आपका कैसे प्रेजेंट कॉन्फिडेंस, करते हो। हाँ, कॉन्फिडेंस कैसा है, आप सिचुएशन में घबरा जाते हो क्या, बॉडी काम लैंग्वेज कैसे आपकी रह कैसे, सकते हो, क्वेश्चन अगर बॉडी आ नहीं रहा है लैंग्वेज। तो आप कैसे कर रहे हो? ओके। यस, ठीक है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो बॉडी लैंग्वेज अपने आप अच्छी हो जाएगी। मॉक एनालिसिस के बारे में आप कुछ बताना चाहती हो? हाँ, यस सर। जैसे कि मॉक अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी तो मोर और लेस सबका सिमिलर होता है, वो सबको पता है। अब मेन जो फैक्टर है मॉक एनालिसिस में, आप कैसे एनालिसिस करते हो। तो आपको एक डायरी बनानी है। जैसे कि मैं पूरे ओरली मॉक टेस्ट का एनालिसिस करती थी, मैं कुछ लिखती नहीं थी पहले।
तो मेरे स्कोर्स नहीं बढ़ पा रहे थे एक टाइम पे। तो उसके बाद लाइक मैं जहाँ पे थी मेंटरशिप के लिए सर ने मुझे बोला था कि आप एक डायरी बना लो। ओके। और डायरी में आपको डिटेल मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है। और ऐसे नहीं कि गलत क्वेश्चन 7 रॉन्ग हो गए, सिलॉग रॉन्ग हो गया, इनइक्वालिटी रॉन्ग हो गया, आरसीके रॉन्ग हो गए, ऐसे नहीं करना है। ओके। तो इसमें क्या है ना, आपको इनिशियली तो जो ऑलिव बोर्ड, मैंने ऑलिव बोर्ड के मॉक करे तो ऑलिव बोर्ड में आता है कि लाइक परसेंटाइल कितनी है, स्कोर कितना है, कितने रॉन्ग हो गए, कितने सही हो गए, वो आपको टेबल फॉर्मेट में तैयार करना है आपकी डायरी में। अब मेन पॉइंट आता है कि सब्जेक्ट वाइज जब हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें डिटेल एनालिसिस लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो रहा है तो वहां पे आपको देखना है कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय मेरा माइंडसेट क्या था। ओके। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है अरिथमेटिक का, इजी था बट मेरे से छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि मुझसे इग्नोरेंस हुआ। एक तो मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, मैंने बहुत ज्यादा मतलब रश किया मॉक में, तो और कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा लिया और इजी छूट गया। तो एक सेम डिफिकल्ट की ऐसे। जगह मेरे एक ऐसे होता है कि 3 या 4 मिनट है, बच्चों के सामने हम्म, क्वेश्चंस है, 4 मिनट भी है या 5 मिनट भी है, लेकिन वो इतना भागने की कोशिश करते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाते। नहीं होता है, तो वो हाँ। मैंने रश करा, एक रीजन हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि लाइक मुझे इजी था वो करने में, लेकिन मुझे उसका बिहाइंड कंसेप्ट ही नहीं पता है। ओके। ये हो सकता है। तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय आपका जो भी माइंडसेट था उसको आपको उसमें लिखना है। लिखना है। ये एक बात है, हाँ। और इंग्लिश के बारे में आपको अगर आपकी सही भी क्वेश्चंस है तो भी फिर भी सबका एनालिसिस करना है। और सही क्वेश्चंस आपकी सही हो रहे हैं उसके पीछे जो आपने लॉजिक लगाया वो सही था या नहीं था, या हाँ लॉजिक गलत हाँ। था फिर भी सही हो गया है आपका तुक्के की वजह से, तो वो भी हम्म। आपको नोट डाउन करना नोटिस है। वो करना आप है। सॉल्यूशन देख के कर सकते हैं। तो ओके। ऐसे हर मॉक का करना है। पजल में गलती क्यों हो गई? लाइक सपोज मैंने मेरा मॉक करते समय का ये मैंने पहले ही डिफिकल्ट कर लिया, पजल चूज कर लिया तो मेरा हम्म। पूरा पेपर बर्बाद हो गया। तो वो रीजन था। हम्म। ऐसे आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, आपके जो इमोशंस है वो एनालिसिस में डालने हैं ओके एनालिसिस ओके करते ओके। समय। तो ये एंड स्पेशल उसको बात है। सुधारना है। यस सर। रेगुलर बेसिस पे उसको सुधारना है कि ये गलतियां वापस हाँ। नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट। अब दूसरे दिन जब आप मॉक देने जाओगे तो लाइक आपको पहले दिन 1 मिनट में देख लेना है, हाँ कल गलत पजल चूज चूज कर लिया था, आज वो नहीं करना है। कल मैंने आरसी पे ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर दिया, आरसी डिफिकल्ट था मुझे समझ में ही नहीं आया, डिफिकल्ट था तो मुझे नहीं लेना चाहिए था। आज के ओके। मॉक में ये मिस्टेक नहीं करूंगी। कॉन्ट में मैंने डिफिकल्ट डीआई पिक कर ली और पूरा टाइम चला गया, जो इजी था वो भी छूट गया और मार्क्स भी नहीं मिले। तो मेरा ओवरऑल स्कोर भी हैम्पर हो गया, परसेंटाइल भी हैम्पर हो गई। तो मुझे ये नहीं करना, अगले दिन आपको ये देखना है। इम्प्रूव लाइक करना है, चेंजेस हाँ, करने हैं, यस सर। इम्प्रूव करना है ना, आगे बढ़ना हाँ, है। ओके। डेली आपको ट्रैक रिकॉर्ड रखना है यानी कि हर मॉक चीज का। एनालिसिस का रोल बहुत ही ज्यादा है, मॉक एनालिसिस अच्छे से ज्यादा करना। है, अब एक नेक्स्ट करना है। क्वेश्चन इज दैट कि बच्चों को स्विच कैसे करना है, प्री से मेंस में कब स्विच करना है? कभी कभी बच्चे कंप्लीट सिलेबस कवर करना 1 साल 2 साल, कई कई बच्चे डायरेक्शन लेस रहते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि कब तक मुझे ये करना है, वो छोड़ते ही नहीं है। तो प्री से मेंस में या प्री के मॉक में कब शिफ्ट होना है? हाँ, यस सर। पहले तो मेरे केस में भी यही गलती हुई थी। एक तो मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी, तो लाइक मैंने यूट्यूब पे देख लिया, वो मे बी बिगिनर की स्ट्रैटेजी नहीं होगी। तो हम्म। उसमें बोला था कि प्री और मेंस आपको साथ साथ लेके चलना है, यस, ये बट तो गलत नॉट है, फॉर यही बच्चों बिगिनर्स। को 100 इतने बच्चों को ऐसा बताया गया है, इतने बच्चे ये गलती करते करते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे मेंटरशिप में आते हैं, ऐसे बोलते हैं कि सर इस सर ने बताया कि प्री एंड मेंस साथ साथ करना है। अब ये बच्चों को ही समझ में आना चाहता है चाहिए कि मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, मुझे उतना समझ में आना चाहिए कि जे मेरा अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो मैं एडवांस कैसे करूं। एग्जैक्टली। हाँ। वही दोनों। चीज होती है सर, अगर आपने जल्दी मेंस पे स्विच करा और आपका बेस सही नहीं है
आप एक सर्टेन लेवल पे पहुँचे ही नहीं हो, तो मेंस समझ में नहीं आएगा। अगर मेंस समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बैंकिंग तो फिर डिफ़िकल्ट लगनी ही है। तो आपका कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा कि ये तो इतना डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हाँ, आपको पहले तो सिलेबस पे फ़ोकस करना चाहिए। एक यस। अच्छे से बैच पकड़ लो, मेंटरशिप जॉइन कर लो और मेंटरशिप में आपको सही गाइडेंस मिलेगा कि कितना कंप्लीट करना है, कब स्विच करना है। तो हुँ, मेन क्वेश्चन है कि सिलेबस को 1-2 साल नहीं लगते, बट गलत स्ट्रैटेजी चूज़ करने के कारण कुछ-कुछ बच्चे इतने साल लगा देते हैं। 3-4 साल तो बाद भी मैंने देखे कि क्वांट का फिर से एक बार प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे। मिशन करना है, तो हाँ, ये गलती हो जाती है। अप टू सर्टेन एक्सटेंड मुझसे भी हुई थी बिकॉज़ इनिशियली मैंने रॉन्ग स्ट्रैटेजी पिक करी थी। मैंने जल्दी मेंस पे स्विच कर लिया प्रेशर के कारण। जल्दी ओ सिलेक्शन लेना है, मेंस भी होना चाहिए, ऐसे। तो गलत था। आपको एक प्रोसेस फ़ॉलो करना पड़ता है। पहले आप एक अच्छे से सिलेबस फिनिश कर लो 3 मंथ्स में। 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, आपको नहीं हो रहा है तो 6 मंथ्स, तो यस, उतना कर लो। फिर आपको प्रैक्टिस भी सिलेबस के साथ-साथ करनी है। देन मॉक प्री लगाना के स्टार्ट मॉक पे करना है। स्टार्ट करना है। प्री के मॉक पे स्विच हो जाओ आप। सिलेबस पूरा होने के कारण आप सब पोटेंशियल मॉक में लगा सकते हो क्योंकि आपको सारे कंसेप्ट पता होंगे, तो सिलेबस पूरा होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको प्रीलिम्स के मॉक में कंसिस्टेंट एफर्ट्स देने हैं। आपकी परसेंटाइल अगर नियर अबाउट 75% आने लगी, तो हुँ, इसका मतलब आपको अंदाज़ा हो गया है, तो आप अब मेंस की प्रिपरेशन पे स्विच हो सकते हो। थोड़े-थोड़े शिफ्ट अगर करना है। हाँ, धीरे-धीरे स्विच करना है, उसमें भी ऐसे नहीं पहले दिन ही एसबीआई पीओ का मेंस का डीआई उठा लिया और स्टार्ट हुँ, कर दिया, ये ऐसे पहले नहीं होता। सिलेबस से फिर आप से एक बार। हाँ, आपको बेसिक से करना है। धीरे-धीरे लो लेवल से हाई लेवल तक अप्रोच करना है। लाइक पहले कुछ दिन आरआरबी क्लर्क की केसलेट कर ली, देन धीरे-धीरे क्लर्क के पेपर पे शिफ्ट होना है, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, पीओ के पेपर पे शिफ्ट होना है। ऐसे करके आप प्लेलिस्ट वैसे चूज़ कर सकते हो जिसमें हाई लेवल से लो लेवल तक जा रहा है, तो उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लो लेवल से हाई लेवल तक। यस सर हाई क्योंकि लेवल आप से गलती से हाई लेवल से ले लो लेवल तक बोली आप, इसलिए ओह! बोला। सॉरी सर, सॉरी। लो हाँ, लेवल से हाई लेवल तक आपको जाना है। हाँ, आप प्लेलिस्ट वैसे चूज़ कर सकते हो और उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करके मेंस के मॉक पे शिफ्ट करना है। उसमें भी एनालिसिस का बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे प्री का एनालिसिस करते हैं हम डिटेल डायरी में, वैसे भी मेंस का एनालिसिस भी सेम ही करना है डायरी में। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है बट अगर आप करना है। 20 मॉक दे रहे हो और एनालिसिस प्रॉपर नहीं करा तो बेनिफिट तो कुछ है नहीं, इससे अच्छा 10 दे दो और लेकिन उसमें एनालिसिस अच्छे अच्छे से से करो। एनालिसिस करो और ट्रैक रिकॉर्ड रखो तो हो जाएगा। ओके, ठीक, ठीक। मुझे लगता है सब कुछ कवर हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन कि आपका सिलेक्शन जब हुआ था, उसके बाद आपको कैसे लगा? फैमिली रिएक्शंस, फ्रेंड्स रिएक्शंस, आपकी रिएक्शन उसके बारे में बताओ। उसके बाद हाँ, थोड़ा यस सर। कैसे गाँव में कैसे सब कुछ चेंज हुआ? हाँ, वो भी है। लाइक सिलेक्शन हुआ 26 अगस्त 2025। रिटन एग्ज़ाम था 5 अप्रैल 2025। देन उसके बाद उसका रिज़ल्ट आया लाइक अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ था 23 जून 2025 को ओके, रिज़ल्ट आया रिटन एग्ज़ाम का। 25 जुलाई 2025 इंटरव्यू था ओके। और अगस्त 1 महीने बाद रिज़ल्ट आया और उससे पहले ना रिज़ल्ट के 2 दिन पहले हमारा भी मेंटरशिप का सेशन हुआ था। हुँ, हम लाइक आपने आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स हुआ था उस टाइम ओके। एग्ज़ाम हो रहे मेंस थे के ऊपर सबके। डिस्कशन कर रहे थे फिर आप। हाँ, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अब मेंस कैसे करना है तो सेशन हो गया तो फिर मैंने दूसरे दिन इंग्लिश का मॉक लगा रही थी मेंस का। लाइब्रेरी में बैठी थी 5-6 बजे का टाइम था। तो उसमें मेरी 90 के अबव परसेंटाइल थी तो मैं खुश हो गई। तो मेरा ना सर मैं पढ़ाई के समय वो पोमोडोरो लगाती थी प्रोडक्टिविटी के लिए। ओके, ऐप है जस्ट आपको चालू रखना है, टाइमर होता है वो। तो पढ़ते समय लगाना नाम है, क्या उठ है? जाओ तो पोमोडोरो, पोमोडोरो। पोमोडोरो ओके, ध्यान में रखो हाँ, बच्चों। हाँ, हाँ, तो मैं लगाती थी, तो वो स्क्रीन पूरे टाइम ऑन रहता था। तो हाँ, मैंने मॉक दिया और मैं एनालिसिस कर रही थी और मोबाइल बार-बार वाइब्रेट होते जा रहा था। हाँ, तो मैंने देखा क्या हो रहा है, सीबीआई का ग्रुप बना था टेलीग्राम पे।
इस क्रेडिट ऑफिसर का। तो ओके। सब बच्चे थे उसमें जितने एग्जाम दिए, लाखों बच्चे थे, लाइक हुँ, 1 लाख के आसपास तो बच्चे थे उस ग्रुप में। तो मोबाइल बार बार वाइब्रेट हो रहा था, मैंने फोन उठा लिया। तो एक पीडीएफ, लाइक जिन्होंने पहले मिनट में रिजल्ट दिया देखा है ना, उनको पता होगा, एक पीडीएफ सर्कुलेट हुई थी उस ग्रुप में। हाँ, और वो कोई और ही पीडीएफ थी। उसपे गलत। कुछ नहीं था सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर, बट मैंने वो देखा नहीं था, मैंने नाम सर्च किया। पहली बार किया नहीं हुआ था, नहीं था नाम, तो मैंने दूसरी बार भी किया, तीसरी बार किया। तो मैं मतलब बहुत अपसेट हो गई कि नहीं हुआ। और हाँ, आप जैसे बोलते हैं आईबीपीएस इमोशन नहीं देखता, तो हुँ, बैंकिंग में यही है, आपको रोने के लिए भी टाइम नहीं है किसी चीज के यस। लिए। हाँ, ना आगे आईबीपीएस भी तो होगा मेन से। हाँ, मेंस है। तो मैं सोच रही थी 1 मिनट में कितनी ज़्यादा हम थिंकिंग कर लेते हैं हुँ, कि नहीं हुआ, तो अब कैसे हो गया? अब तो पूरे अभी फिर से फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, पूरे 6 हाँ, महीने का। और कुछ नहीं, नहीं रोना नहीं है बस। और मैंने फिर से मॉक एनालिसिस स्टार्ट कर दिया कि कुछ नहीं होगा, अब क्या ही करेंगे, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो फिर ओके। बाद में फिर से फ़ोन वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने इग्नोर कर दिया 1-2 बार। फिर तो ज़्यादा, फिर उसपे मैसेजेस होने आने लगे, इन आउट, तो मैंने फ़ोन उठा लिया। तो फिर और एक पीडीएफ आई थी उसमें। तो पूरे हाथ शिवर कर रहे थे, मैं वहाँ पे बैठी थी, देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने मेरे बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया, संजय को, सीबीआई का रिज़ल्ट आ गया है, हुँ, एक बार तुम देख लेना, ओके। मुझसे नहीं हो रहा है। तो फिर भी मैंने ऐसे करा, लाइक पीडीएफ खोली, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, तो मैं फ़ोन लेके चली गई उसके लाइब्रेरी के यहाँ। ओके। बाजू-बाजू में था। तो वो नीचे आया, उसने देखा था। तो उसने मुझे बोला, "हो गया तेरा", ऐसे करके। हाँ, और मैंने ग्रुप में भी डाल दिया था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही, कोई मेरा चेक करके बताओ। तो हाँ, उसमें भी डाला था, बहुत सारे लोगों ने, "कांग्रेचुलेशंस, आपका हो गया है", मैसेज टैग करके। ओके। लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। उसने देखा तो बोला, "हो गया।" मैं बोल रही, "ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हाँ। हो सकता।" मतलब इतने साल तक इतने 40 प्लस एग्ज़ाम दिए और फिर भी फेल्योर छोड़ नहीं रहा था मुझे, तो तो कैसे हो फेल्योर ही सकता है? हाँ, हाँ। हाँ, तो वो हमारा माइंडसेट बन जाता है कि लाइक हमारे साथ हो नहीं रहा है कुछ अच्छा। तो हुँ, उसने देखा, मैं बोल रही, "नहीं, नहीं, वो किसी और का नाम होगा शायद।" हुँ, तो मैंने बोला, "पूरी बिरादरी में तेरा ही तो नाम कारखिले है, मेरा सरनेम। ऐसे हाँ, हाँ। पूरा पूरा नाम सेम टू सेम कहाँ से लाना है?" हुँ, हुँ, आपका हुँ। ही सिलेक्शन हुआ है, ऐसे बोला तो उन्होंने मुझे बताया। तो मैं रो रही थी वहाँ पे, फिर मम्मी को कॉल करा सबसे पहले। और कॉल्स भी आने तो और इस लिस्ट में पता है रोल नंबर नहीं था, नाम था। नाम था तो तो सब लोग सबको पता वेटिंग चला। कर रहे थे। हाँ, तो सबने सर्च करा था, तो मैंने इन्फॉर्म करने से पहले मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे थे। तो मेरी मम्मी रो रही थी, बहुत खुश थी, मतलब बोल रही थी कि आज तक जितना कुछ करना पड़ा, सब वर्थ इट हो गया। वर्थ इट हाँ। तो हाँ, तो मेरे भाई को कॉल किया मैंने, छोटे भाई को, फिर मेरे बड़े भाई को कॉल करा, तो सब बहुत खुश थे। बिलीव नहीं हो रहा था, मेन मेन थिंग। तो फिर हुँ, सेलिब्रेशन भी हुआ 1 घंटे के अंदर। गाँव में गाँव गाँव जाने के बाद में गाँव में तो ऐसे थे, लाइक सब ऐसे सोच रहे थे ना, इसका कुछ नहीं होगा, 6 महीने में घर चली आएगी ये। तो फिर इसकी शादी ही करानी है, तो कुछ नहीं होगा। तो वो ना शॉक में चले गए थे। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको हमसे कोई उम्मीद नहीं होती और हर वक़्त वो बुरा ही सोचते हैं हमारा। तो वैसे भी कुछ लोग थे, लाइक कोई आगे जा रहा है तो उसके पैर खींच लेते हैं, तो वैसे कुछ थे, तो वो पूरे शॉक में थे। लाइक फिर तो पूरी लाइफ 360 डिग्री में चेंज ही होती है। फिर कॉल्स तो आने लगे थे। कुछ थे वो साइलेंट थे, क्योंकि उनको उनका जवाब मिल गया था। यस। क्योंकि वो बोलते थे, पुणे में पता है क्या कर रही है, पता नहीं, नहीं हो हुँ, पाएगा इसका। हुँ, तो हुँ, वो हुँ। तो शांत थे। बट अच्छा लगा, जो वेल विशर्स थे उन्होंने कॉल करके सच में वो खुश हो रहे थे, तो अच्छा लगा। ओके, 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 ओके। सब सही, मुझे भी सब अच्छा लग सही। रहा है अब। इतनी सारी यस बात हम मुझे लगा था कि 1 घंटे में तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अब 2 घंटे खत्म होने आए हैं सर। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे भी बात कर मुझे भी बहुत सारी ऐसी बातें समझी, जो मैंने पहले नहीं ये की थी। बाय द वे इसके एंड में मैं थोड़ा बोलता हूँ, आप एंड में बात कर लेना कि जो भी लोगों ने इनको मदद की है, उनको मैं भी थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ।
अच्छे इंसान को आपने यस मदद सर। की एंड ऐसे करना ही चाहिए। अगर आपके पास है तो आप थोड़ा-सा दो। अब भी 2 दिन पहले मैं एक सुन रहा था कि 100 साल बाद हम में से यहाँ कोई भी नहीं होगा यस सर। एंड जो हम कमा रहे हैं, जो हम छुपा रहे हैं, जो हम रख रहे हैं, वो सब कुछ किसी दूसरे का होगा, वो उसका कुछ भी नहीं है। तो अगर हम दे सकते हैं किसी को हेल्प कर सकते हैं जो एक्चुअली यानी कि उसके डिजर्व करते हैं। लायक है, तो उसको हेल्प करो एंड हेल्प करते टाइम ऐसे हेल्प करो कि उसको ऐसा ना लगे कि बर्डन है। बर्डन वाली हेल्प अच्छी नहीं होती। मुझे पता है कि मैं जब पैसे माँगता था तब मुझे कैसा लगता था, तो मैंने वो कभी भी नहीं किया आगे जाकर। जब मुझे पैसे देने होते थे, तब मैं ऐसे पैसे देता था कि मुझे कॉल आया कि या मैसेज आया कि पैसे चाहिए, तो कुछ भी बात नहीं करनी है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, दूसरे सेकंड में पैसा भेजना है, उनका थैंक यू आएगा, उसको डन करना है, कुछ भी नहीं रिएक्ट करना है। पैसे भेजने का तरीका मैंने ये किया था कि उनको ऐसे ये नहीं लगना चाहिए कि हमें हमारे ऊपर बर्डन है, क्योंकि उनको पता होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुझे वैसे था, मैंने आगे देते टाइम ऐसे दिया, आप भी ऐसा ही करो। अगर आपके पास है तो किसी एक इंसान की हेल्प करो, उसका, उसके फैमिली का एंड उसके आगे आने वाले सभी जनरेशन का बहुत अच्छा होगा। दैट्स इट। आप एंड में अगर कुछ बोलना चाहती हो गाइडेंस, मेंटरशिप उसके बारे में एंड आप सभी के बारे में, तो आप बोल सकते हो एंड हम एंड करेंगे। ओके सर। हाँ, मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगी। आपने जो कहा पैसे के बारे में वो सही एकदम से सही तरीका था। मेरे दोस्तों ने भी कभी नहीं जताया कि मैंने इतने दिए, उतने दिए, होना ही चाहिए, ऐसा भी नहीं था। एक टाइम पे मैं सेल्फ डाउट करती थी, तो मैं उनको बोल देती थी, "आपने इतने सारे पैसे दिए मुझे और मैं बीमार पड़ रही हूँ, पढ़ नहीं पा रही हूँ। अगर मैंने सिलेक्शन नहीं लिया और अगर आपके पैसे मैं लौटा नहीं पाई, तो तो क्या?" तो हाँ, वो बोलते थे, "पहले तो पैसे हमने वेस्ट नहीं करे, इन्वेस्ट करे हैं। हाँ, हमें पता है कि आप कर लोगे, हमें कॉन्फिडेंस है। अगर नहीं भी हुआ तो कुछ है, कुछ अच्छे काम में पैसे चले गए, ये सोचकर हम छोड़ देंगे वही बात वहाँ पे, उसका बर्डन नहीं लेना है, बस पढ़ते रहना है अच्छे से और सिलेक्शन ले लेना है, बाकी तो आगे का आगे देख लेंगे।" मतलब इतना कॉन्फिडेंस उनको होता था। ये तो बात रही और एक बात ये है कि मोटिवेशन की जो कमी होती है, तो यहाँ पे एक पॉइंट था। ये मेरे दोस्त मुझे पैसे भेजते थे, तो टेम्पररी मोटिवेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। फिर भी कभी अगर आप डीमोटिवेट हो जाओ, तो मैं ऐसा सोचती थी, अगर महीने के 10,000 आ रहे हैं, 30 दिन है, पूरे पैसे यूटिलाइज़ तो हो रहे हैं, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 30 पर डे 333 रुपीज़ यू हैव टू स्पेंड मीन्स उतनी आपको तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, तो हाँ, कुछ अलग से हाँ। मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो एक हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी और हर रोज़ हम अपने डिसाइड किए हुए गोल की तरफ बढ़ने में हेल्प हो जाती थी और मोटिवेशन भी हो जाता था। ओह! अब मेंटरशिप के बारे में बोलना है तो मैं आपसे बहुत लेट मिली, बट जब मिली तो मेरा स्टडी बहुत फ्लो में चल रहा था, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ डे मुझसे पूछ लेते थे, आज मॉक में स्कोर क्या आया है, कितना कर लिया है, अरे 90% आ गए, 90 परसेंटाइल आ गई, आपने तो बहुत अच्छा करा है। और ये जो होता है ना, वो सबसे वही तो चाहिए। अच्छी दवाई होती है। हुँ, हुँ, सच में वो बहुत ज़्यादा आपको लाइक आप दूसरे दिन उठोगे ना, तो आपको ये रहेगा, हाँ, कल सर ने बोला था कि हाँ, ऐसे-ऐसे आपने बहुत अच्छा करा है, कल के भी अच्छे से करने हैं, तो मोटिवेट रहो और पढ़ते रहो। यही हुँ, बात है। तो मुझे आपसे बहुत ज़्यादा बातें सीखने को मिली है। आपकी पर्सनल स्टोरी भी बहुत अच्छी है, तो मैं भी उससे बहुत मोटिवेट हुई हूँ। तो उसके लिए भी अभी भी थैंक यू। एक्चुअली क्या होता है, कभी-कभी स्टूडेंट्स है ना, उनके मैसेज आते हैं, परसेंटाइल शेयर करते हैं एंड 3 सब्जेक्ट है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड उनका परसेंटाइल ओवरऑल 95 है एंड इंग्लिश में है 78। तो वो क्या करते हैं, सर मेरा इंग्लिश में तो इतना बुरा आया। मैं उनको बोलता हूँ,
अच्छा देखो, बच्चे वो कभी तो कभी है। क्या करते हैं, खराब देखते हैं एंड मूड खराब कर लेते हैं। आप 95 अगर आपका ओवरऑल परसेंटाइल है तो आप इन हो। तो कभी यस कभी सर। बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने 4 मॉक भेजे, उनमें 3 मॉक अच्छे थे, 1 मॉक खराब थे एंड आपने अच्छा बोला मुझे, आपने उसके बारे में खराब क्यों नहीं बोला? मैं वही बोलता हूँ कि अच्छा देखो, बुरा देखने से वही तो अच्छा है कि बात है। अच्छा देखो, आप गलत देख रहे हो। आपका उसका ऐसा 3 अच्छा है, 1 में खराब है, इसका मतलब वो मॉक में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि उसी मॉक में आप स्टक हो गए या कुछ इश्यू हो गया या गलत टाइम पे आपने मॉक लगाया, कुछ भी हो सकता है। तो खराब देखने से अच्छा है कि अच्छा देखो, है ना? वो और फिर इम्प्रूव वो कैसे कर सकते हो, उस पे वो फोकस देखो करना है ना, फिर। उसके ऊपर फोकस करो ना कि खराब देखो। फिर वो माइंडसेट शिफ्टिंग जो होता है ना, वो इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। ठीक है, चलेगा। अब हम एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक कमिंग। यू सर। मुझे लगता है इसको थैंक यू सो दो मच तीन सर। चार पार्ट्स में इसे ब्रेक करना पड़ेगा और उसके बाद उसको शेयर करना पड़ेगा। देखते हैं